नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट डायमेंशन चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम LMW प्लस साउथ इंडियन बैंक और इसके अलावा वारी रिन्यूएबल कंपनी के रिज़ल्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। इनके रिज़ल्ट अभी अभी दोस्तों डिक्लेयर हो चुके हैं। इनकी कितनी इनकम हुई है, प्रॉफिट में है, लॉस में है, रिज़ल्ट अच्छा है या बेकार है, इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। और इसके अलावा इनके जो हम चार्ट को खोल के देखेंगे, वहाँ पे हम देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर हमारे लिए बनकर तैयार हो रहे हैं फ़िलहाल के लिए। दोस्तों, शुरुआत करते हैं LMW कंपनी के रिज़ल्ट से। आप ये मैंने रिज़ल्ट खोल लिया दोस्तों, आपको दिखा दूँ ज़रा। LMW लिमिटेड, इसके जो अगर हम देखें कि टोटल इनकम और प्रॉफिट और कितना निकल कर आया है, तो आप देखें कि जो टोटल इनकम थी 721 पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम है। पिछले साल के रिज़ल्ट के मुकाबले थोड़ी सी हमें ज़्यादा देखने को मिली है। लेकिन जो ओवरऑल टोटल जो बेनिफिट हुआ है इनको अभी तक सारे टैक्स वगैरह वो खर्चे करने के बाद, वो आप देख सकते हैं 53.63 पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी कम है। प्लस जो इनका पिछले साल का रिज़ल्ट था उसके मुकाबले भी काफ़ी कम हमें देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों ज़रा आप देख सकते हैं इसका जो ट्रेंड भी थोड़ा सा नेगेटिव हमें देखने को मिल रहा है। गिरावट थी आज के दिन भी स्टॉक के अंदर। शायद हो सकता है ऑपरेटर्स को किसी को कुछ आइडिया लग गया हो कि रिज़ल्ट थोड़े से अच्छे नहीं आने वाले, इसलिए थोड़ा सा ट्रेंड इसका नेगेटिव ही चलने लग रहा है। इसकी जो मार्केट कैप की साइज़ की बात करें तो 17,000 करोड़ है दोस्तों। एक मिड कैप कंपनी है। फेस वैल्यू इसकी 10 बनी हुई है। पी रेशो ज़रूरत से ज़्यादा है दोस्तों। और इसके अलावा अगर हम देखें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी, वो बहुत ही कम है, यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा रिस्की वो है स्टॉक है दोस्तों इसके अंदर। लेकिन फिर भी इंट्राडे के अंदर हमें ट्रेडिंग देखने को मिल जाती है। जो जो भी इसके अंदर इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, उनके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस या फिर मैं कहूँ डिमांड और सप्लाई जोन कौन से हैं। हमारा जो सप्लाई जोन निकल कर आ रहा है दोस्तों LMW स्टॉक के लिए, वो है 16,000, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 16,681 से लेकर 16,880 के करीब ये हमारा सप्लाई जोन है दोस्तों। और डिमांड जोन हमारा कहाँ बना हुआ है, 15,834 से लेकर 16,174। इन लेवल्स को दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा। और जब भी अपने सप्लाई या डिमांड जोन के आसपास जाए, तभी उसी हिसाब से आप इंटर डे के अंदर अपनी पोजीशन को बनाकर एग्जीक्यूट करिएगा। इसके अंदर सिर्फ दोस्तों इंटर डे के हिसाब से पोजीशन बनाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओवरऑल इतना कुछ खास नहीं है स्टॉक। इसके अलावा दोस्तों अब हम चलते हैं साउथ इंडियन बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। इसका कैसा रिज़ल्ट आया है, ये मैंने ओपन कर लिया दोस्तों इसका रिज़ल्ट। इसकी हम टोटल इनकम देखें तो आप देख सकते हैं, मैं लाख में बता रहा हूँ दोस्तों, एक्चुअल में वैल्यू कुछ और ही होती है इनकी है। टोटल इनकम 2,98,000 है। उस पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा है। पिछले साल के जो क्वार्टर का रिजल्ट था उसके मुकाबले भी थोड़ी सी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। अब इनके सारे खर्चे वगैरह निकाल के, सारे टैक्स वगैरह काट कूट के कितने इनका प्रॉफिट एक्चुअल में निकल कर आया है, वो है दोस्तों 32,195। पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसको दोस्तों हम कंपेयर करेंगे पिछले साल के रिज़ल्ट के मुकाबले, जो थोड़ा सा हमें बेहतर देखने को मिला है। अब ज़रा इसका हम ओवरऑल देखें परफॉर्मेंस वगैरह आज की क्या परफॉर्मेंस थी। 85 करोड़ रुपए के आसपास की इसकी ट्रेड वैल्यू थी। वॉल्यूम इसमें लेकिन अच्छा खासा हमें देखने को मिला था। मार्केट कैप इसका 8,000 करोड़ का है दोस्तों। मैं बता दूं मिड कैप कंपनी है। पी रेशो इसका 6 बना हुआ है। लेकिन इसके प्रमोटर की अगर हम देखें हिस्सेदारी, तो आप देख सकते हैं कुछ है ही नहीं। रिटेल और अदर्स की सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी इसके अंदर देखने को मिलती है। लेकिन FI सेकंड नंबर पे, म्यूचुअल फंड थर्ड नंबर पे हमें देखने को मिलता है। ये भी बैंक जो है दोस्तों, जो इसमें रिस्क लेने वाले ट्रेडर हैं वही इसके अंदर मोस्टली ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन इंट्राडे के लिए अंदर इंट्राडे के हिसाब से भी ये शेयर जो है अच्छा है। इंट्राडे में अच्छी खासी इसके अंदर ट्रेडिंग हमें देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों इसका रिजल्ट ना तो हम अच्छा कह सकते हैं, ना ही नेगेटिव कह सकते हैं। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, आप डिमांड और सप्लाई जोन को अपने आइडेंटिफाई करें। फिलहाल के लिए जो इसका डिमांड जोन है, जो मेजर सपोर्ट लेवल कह सकते हैं, वो 29 की रेंज में बना हुआ है। 29 रुपये से लेकर 29 रुपये 99 पैसे, या फिर मैं कहूँ 23, 29 और 30 रुपये की जो रेंज है दोस्तों, यहाँ पर फिलहाल के लिए एक डिमांड जोन है। अगर इसमें ट्रेंड नेगेटिव रहा, अगर रिजल्ट बाज़ार को पसंद नहीं आया, तो हो सकता है दोस्तों इसका ब्रेकआउट हो जाए। फिर आप इसमें कहाँ पर आप पोजीशन को देख सकते हैं। बाइंग साइड में अगर आप बनाना चाहते हैं, आप इस लेवल पर बनाइएगा 25 रुपये के आसपास, 25 रुपये 44 पैसे। इस लेवल के आसपास आने पर ही आप इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चले तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के लिए कोई टारगेट नहीं है। और जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, यानी कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा सप्लाई है फिलहाल के लिए, वो है 33 रुपये के आसपास। 33 रुपये या फिर 33 रुपये 50 पैसे, इस लेवल के आसपास हमारा इसका सप्लाई जोन बना हुआ है। तो दोस्तों ये तो भी बात हुई साउथ इंडियन बैंक की। अब जरा हम आगे चलते हैं, और इसके बाद हमारा जो आखिरी स्टॉक है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है वारी रिन्यूएबल। इसके अंदर भी आज हमें गिरावट देखने को मिली थी दोस्तों। लेकिन इसका रिज़ल्ट कैसा है वो हम देख लेते हैं। देख लीजिए, वारी रिन्यूएबल का मैंने खोल रखा है रिज़ल्ट।
टोटल इनकम इनकी कितनी निकल कर आई है, ये 60,801 पिछले क्वार्टर के रिज़ल्ट के मुकाबले ज़्यादा है, पिछले साल के रिज़ल्ट के मुकाबले भी ज़्यादा टोटल इनकम हमें देखने को मिल रही है। लेकिन हमें जो मेन चीज़ देखनी है वो दोस्तों वो कहाँ पर है हमारी, वो है यहाँ पर कि टोटल इनकम सारी टैक्स वगैरह काट कूट के कितना निकल कर बनी है। अब देखें इसका जो टोटल प्रॉफिट या टोटल इनकम है वो है 8,638, पिछले क्वार्टर में था 9,939, पिछले साल था 2,814। पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो दोस्तों डबल ट्रिपल होते हुए हमें देखने को मिला है। तो ओवरऑल इसके अंदर आप कोई गिरावट का ट्रेंड लेकर ना चले दोस्तों। वैसे मैं बता दूं ये अपना लाइफ हाई बना चुका है, आज इसका एक लाइफ हाई हमें देखने को मिला था जो कि था 1267 का। हो सकता है इसमें थोड़ी सी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिले। प्रॉफिट बुकिंग अगर होगी तो दोस्तों इसमें आप खरीदारी करने के लिए कौन से रेंज बढ़िया है, 985 का हमारा मेजर सपोर्ट लेवल है दोस्तों। अगर आपको इस लेवल के आसपास दिखाई दे जाए तो आप इसमें एक छोटी सी बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। नज़रिया आप इसमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। कहाँ तक रख के चल सकते हैं, एटलीस्ट 1300 का नज़रिया आपको इसमें लेकर चलना चाहिए, क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस जो है ओवरऑल काफ़ी अच्छी है और इनका जो बिज़नेस मॉडल है वो भी काफ़ी शानदार है। फिलहाल हमें यही लग रहा है कि आराम से जो है इसका 1300 का टारगेट लॉन्ग टर्म में आ सकता है और हो सकता है इसी साल के एंड में ही ये 1300 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो 1300 के टारगेट के लिए आप इसमें पोजीशन बनाइएगा 985 के मेजर सपोर्ट लेवल के आसपास। बीच में जो सपोर्ट लेवल है दोस्तों 1088 का, ये ज़्यादा मजबूत लेवल नहीं है। हालांकि यहाँ पर स्टॉप लॉस लगे होंगे लेकिन इसकी जो एसएल हंटिंग एक बार ज़रूर होगी। सेलर यहाँ से एक बार इसको जरूर गिराते हुए इस जो हमारे सपोर्ट है इसका ब्रेक डाउन जरूर करेंगे और जो मेजर सपोर्ट लेवल है हमारा 985, इसके पास हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा जल्दी ही ये स्टॉक। और ओवरऑल देखिए ज़रा इस स्टॉक को हम, इसकी आज की परफॉर्मेंस देखें तो 935 करोड़ की ट्रेड वैल्यू थी दोस्तों। वॉल्यूम भी एक ठीक ठाक सा ही हमें देखने को मिला था। कंपनी अगेन ये एक मिड कैप कंपनी है दोस्तों, 12-12.5 करोड़ की कंपनी है। फेस वैल्यू इसकी 2 है, पीई रेशो 54 है। प्रमोटर्स की अगर होल्डिंग देखें तो 74% बनी हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव बात है स्टॉक के लिए। तो दोस्तों इसको अपने सपोर्ट लेवल पर आने दीजिए, तभी आप इसमें लॉन्ग साइड के लिए पोजीशन बनाकर चले तो ज़्यादा आपको बेनिफिट हो सकता है आने वाले टाइम में। तो दोस्तों ये तो बात हुई इन तीनों स्टॉक्स की, और तीनों स्टॉक्स के बारे में जो भी मैंने आपको जानकारी दी है ये अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।